नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक मेन क्वेश्चन है। अगर कोई फीमेल या मेल पूछता है कि मेरी लव मैरिज होगी, मेरी पास एक ये फीमेल का हाथ है कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, हमारे दोनों घर वाले मान नहीं रहे हैं, वो मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे, तो कुछ हाथों में कैसे दूर से पता लग जाता है कि लव मैरिज होगी, मानेंगे, शादी हो जाएगी, क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं आपको उसका डिटेल फॉर्मेशंस बताऊंगा। अब देखो, मुद्दा समझना, उस क्वेश्चन क्या था कि दोनों के परिवार वाले मान जाएंगे, यानी अब चेक करना है आपने इनके घर में लड़ाई तो नहीं हो रही। घर कहां होता है? घर यहां होता है। घर कहां होता है? इस जगह पर। भाई ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा से माइंड लाइन के बीच में बिजनेस और काम, ये एनर्जी लेवल होता है। यानी यहां पर आपने विदेश देखना है, एनर्जी लेवल देखना, कोई रुकावट तो नहीं आ रही, इसके ऊपर जो है आपने अपॉर्चुनिटीज और रिश्ते को पकड़ना होता है। देखो समझते रहो, अब पहला चक्कर क्या पकड़ना है, यहां पकड़ना है। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, आपको मैंने एक साइन दिखाया था जिस पर सारे, अगर मैं कहूं आप लोग पामिस्ट्री की धज्जियां उड़ाते हो तो गलत नहीं होगा। 99.9% लोग फ्लैग 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 कहते हैं, झंडा। ठीक है, झंडा बोलते हैं ना। कोई मंदिर का झंडा बना देता है इसमें कि मेरा टेंपल है, इसमें एक झंडा बना हुआ है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब ये भी ये झंडा बोल सकती है ना कि अगर ये एक रेखा यहां पर आ जाएगी तो ये एक टेंपल बनेगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। या ये कह दे ये टेंपल बना हुआ है, या ये कह दो सबकी मुरादें पूरी हो जाएंगी, मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, एक गाना है ना। लेकिन आपको पहले यह समझना है कि जब मैंने आपको कहा ये अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, ये सूर्य रेखा है। भाई ये देखो ना, ये सूर्य रेखा है, इस पर कोई भी निशान अगर ऐसे आते हैं लव मैरिज के लिए इंडिकेट करते हैं। तो लव कब से शुरू हुआ, इलू इलू कब शुरू हुआ, ये वो पामिस्ट्री नहीं है कुंज रेखाएं, ये वो नहीं, ये वो पामिस्ट्री नहीं है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। कैसे पकड़ लेता हूं मैं पहले वो समझाता हूं। देखो समझो, देखो अगर ये यहां से शुरू हो रहा होता तो ये साइन क्यों बनाया, ये साइन क्यों बने, इससे पहले वाले ये क्यों बने, यानी पहले कोई पसंद करता होगा इनको, ये इतने स्ट्रांगली बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन यहां आते आते वो टूट जाएगा 22वें साल तक। अब ये 22 से 23 के बीच में यहां पर आपको सर्च करना था एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। ये क्यों ट्रायंगल बना दिया, बेफालतू के ट्रायंगल बना दिए। लॉजिक दिमाग लगाओ कि ये क्यों बना है, और उसके बीच में एक और लंबा ट्रायंगल ऐसे भी बना रखा है जिसको ऐसे कर रखा है। इसको चेंज कर देता हूं कलर को तो आपको समझ आएगा। देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, इस रेखा के साथ एक ऐसे कर दिया गया, बीच में एक आइसलैंड 22 साल पर दे दिया गया, उसके बाद यहां आइसलैंड दे दिया गया, और उसके बाद एक नई तरीके से यहां पर चीजें शुरू करने की कोशिश करी है। ये क्या मतलब है? अब आप देखो, लॉजिक देखो, ये ट्रायंगल क्या है, इन्हीं रेखाओं से ये जुड़कर यहां बना है, ये शादी है, 29 से 30 साल के बीच में शादी है। ओके, शादी हो जाएगी किससे, इसी लड़के से। बस एक क्वेश्चन पुटअप कर लो, उसका अपना बिजनेस है क्या? हाँ। वो उसके भाई हैं क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, होगा। सर मेरे बच्चे होंगे, मेरे मामा जो है ना उनकी शादी में बड़ी दिक्कत आ रही है, और मेरी मम्मी को बड़ी टेंशन रहती है, मेरी मम्मी को बड़ी टेंशन रहती है। अच्छा एक बात बताओ, आपके मामा का एक रिश्ता 24 साल में आया था, कोई रिश्तेदार लेके आया था, वो दिक्कत आ गई होगी उसको। हाँ आ गई थी, कैसे पकड़ लिया? यानी आपको
यहां से पकड़ने हैं। अब सर ये कैसे पकड़ते हो आप कि ये रेखा 23 साल की है, अब 23 साल में लड़ाई झगड़े घर पर देखने हैं। सबसे पहले ये साल 20 साल का है, मेरे चैनल पर आ जाओ, किसी बच्चे को पकड़ लो, एक पहलवान को पकड़ लो, एक किसी को भी पकड़ लो जिसका चौड़ा हाथ हो, किसी का कोमल हाथ है। बार होते हैं ना, नाई होते हैं ना, उनके हाथ बड़े कोमल होते हैं। जो टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है ना, किसी भी टैलेंट को, उनके हाथ कोमल होंगे। जो जैसे कोई पेंटर होगा, उसका स्ट्रांग हाथ नहीं होगा। नाई है, उसका हाथ बड़ा कोमल होगा, हार्ड नहीं होगा, कोमल होगा। वही बहुत अच्छी कटिंग करेगा। तो यहां पर 20 साल समझते रहो। अब ये एक छोटा सा साइन था, ये देखो, ये देखो, ये मैं दिखाता हूं, पतली सी एक रेखा और एक ये देखो। इसको, इस साइन को कैसे, क्या कहते हैं? एक गुब्बारा है ना, गुब्बारा, हवा का, गैस का गुब्बारा बच्चे पकड़ते हैं, हवा में ऊपर रहता है। ये लड़ाई झगड़े हैं। ये क्या है? लड़ाई झगड़े। अब 20 और 21 के बीच में घर में लड़ाई झगड़ा, ये जो टाइम पीरियड था ना, ये देखो, दो घरों के, ये दो लाइनों के बीच में ये आइसलैंड आया, ये 23वां साल है। यहां से शुरू हुई है प्रॉब्लम। और ये भाई का, ये भी घर है ना, देखो, ये घर को कैसे पकड़ते हैं? ये घर होता है, अभी तक शादी नहीं हुई ना, ये मायका होगा। मैं अपने भाइयों से बातचीत मेरी बंद है। 24 और 25 में हुआ था ना आपका ज़्यादा भाइयों से? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ये रेखा पर ट्रायंगल नहीं बनता तो कैसे पकड़ लेते आप शादी को? ये क्या है? हेल्थ प्रॉब्लम है। 27, ये 28, 29, 30। कितना अच्छा तरीका बताया आपको, कितना अच्छा। ये तो आप बहुत डीप में चले जाओगे तो आप अभी नहीं समझ पाओगे, एनालिसिस को देखना। लेकिन मुद्दा क्या था? इस चीज को समझाना, इस चीज को, इलू इलू को समझाना। मुझे समझ नहीं आती। लोग ना कहते हैं भाग्य उदय आपका 2 साल के बाद हो जाएगा। पाम रीडर करता क्या है, पहले तो समझ लीजिए। पाम रीडर आपको 2 साल का गैप जरूर देता है, या 1 साल का गैप जरूर देता है। याद रखना, जितने भी 90% पाम रीडर, अगले साल से आपका जो है समय सही आ रहा है, अगले 2 साल के बाद आपका भाग्य उदय होने वाला है। या एक राहु रेखा आपको बड़ी परेशान करेगी अगले साल या अगले 2 साल में, तो आप घबरा जाओगे ना। या आप क्या करोगे, इस आस में कि मेरा भाग्य उदय होगा, आप वो साल काट दोगे, होगा कुछ भी नहीं। कभी गलती से छोटी मोटी चीजें हो जाए तो वो भाग्य उदय आप उसे मान लो। अब ये फीमेल है, इनके घर में इतनी परेशानी, अब इनका भाग्य उदय कब मानोगे? ये 2930 में इनका भाग्य उदय आप कह लो, क्योंकि शादी हो गई। लेकिन क्या शादी होना, क्या बच्चे होना, इनके मामा की शादी इस जगह पर होना, ये एक साइन जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? इनको पकड़ना आपने आ गया तो आपको समझ आ जाएगा, एक और एक ये दो, इनका भी बच्चा, इनके मामा का भी बच्चा। इनके मामा की शादी 31 साल में और 32 से 33 साल के बीच में, इनके मामा का भी बच्चा, इनका भी बच्चा। लो, ये मैंने भी बता दिया। और वह होगा इसी टाइम पीरियड पर होगा, इन्हीं टाइम पीरियड पर होगा। अब जब भी फार्मूला है ऊपर ऊपर बनते हैं तो लड़ाई झगड़े या कोई चीज, अब ये लड़ाई झगड़े किस चीज के हैं? यानी इनके बिजनेस से रिलेटेड पर कुछ घर पर ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिसके कारण, ये क्या साइन है? पहले एक घर, फिर एक ट्रायंगल, फिर यहाँ पर, फिर लड़ाई झगड़े, फिर घर पर आना जाना, फिर ये एक ट्रायंगल। ये क्या है? ऊपर नीचे, भाभी भैया अलग हो गए, हम नारी बनती नहीं है, चूल्हे अलग कर लो, ये वो रेखाएं हैं। ओहो, तो ये वो होना है, इसलिए वो सूर्य पर्वत पर वो रेखाएं बना रखी हैं ऊपर। तो लॉजिक देखो कि मैं क्या बता रहा था, वो क्या डरा देता है पाम रीडर।
तो आप क्या करते हो कि वो फिर कहता है रत्न पहन लो, ऐसा करो, नीलम पहन लो, हीरा पहन लो, तो ये करता है। या पूजा करवा लो, आप ऐसा करना, ये पूजा आप जरूर कराना और इससे ना मुझे पैसे दे देना 10,000 रुपये या कुछ, ये करवाता। लेकिन अगर आपको कैसे आस नहीं लगानी किसी भी पाम रीडर पर, अगर मैंने किसी को पास्ट बताता हूं और वो पास्ट मैच होना शुरू हो जाए और वो हाँ हाँ हुआ था, हुआ था, हुआ था, हुआ था, हुआ था, हुआ था, अगर वो कहना शुरू करते, तो उसके बाद वो उसे 28, 29 और 30 में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी शादी है, ठोक बजाकर शादी होगी, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, उसके पास्ट की फॉर्मेशंस को ठोक बजाकर बताया। जब पास्ट ठीक है तो भैया, जब पास्ट पढ़ना आता है तो फ्यूचर भी पढ़ना आता है। लॉजिक समझो ना। तो मैंने कहा देखो भाई से नहीं बनना, तो ये देखो, ये यहां पर ये माइका है ना, ये जहां जहां पर आएगी ना तो यहां पर दिक्कतें आएंगी। तो मैं इतना डिटेल पर आपको क्यों समझाया, ये एडवांस पामिस्ट्री होती है। अगर मैं यहां पर कह देता मंगल रेखा, समझते रहना, मंगल रेखा ये एक स्वास्थ्य रेखा का काम करती है, बॉडी गार्ड रेखा है। आप बड़े खुश होते हैं, ये मेरे हाथ में भी है, ये आपको सब जगह से बचा लेती है। मुझे ना लोग कमेंट्स करते हैं, सर आपने मंगल रेखा पर ना जो केतु पर या मंगल रेखा पर जो बनाते हो ना टीचिंग वीडियो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल हमारी लाइफ से मैच होते हैं। लेकिन इसकी असलियत क्या, ये मंगल रेखा की असलियत केवल बचाव करने के लिए नहीं। ये देखो, जो चीज़ें मायके से रिलेटेड होती है, ससुराल से रिलेटेड होती है, ये रेखाएं उनसे हैं। बनाकर रखना, नहीं रखना, आप ये रखेंगी जब तक इनके पास पैसा है ना, इनके भाई भी यस 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 करेंगे, यस 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 करेंगे। तो आपको पकड़ने होती हैं, विदेश भी जाएंगी, नो डाउट विदेश भी हैं, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, लेकिन उतार चढ़ाव में फैक्ट्री अलग होना, ये होना, बीच की अलग हो गए, आप समझ रहे हो, भाइयों में अलग हो गए, नंद से नहीं बनी, भाभी से नहीं बनी, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसे पकड़ा कर मेन ये होता है, और मैं कभी भी इसको उंच रेखा से नहीं पकड़ता हूं। लेकिन मेरे फार्मूलों को पकड़ लो, ट्रायंगल बना होना चाहिए, कोई ऐसा साइन, अच्छा साइन होना चाहिए। जब शादी का, अब देखो शादी का जब समय आया तो यहां पर यह ट्रायंगल क्यों बन गया, यहां ये बना, आपने सूर्य पर्वत को टेस्ट करा हुआ था 1 मिनट में। जैसे एक सेब है, फ्रूट है, आजकल देखा है उसमें लिखा होता है ओके टेस्टेड, फल फ्रूट में ओके टेस्टेड का एक स्टिकर लगाया होता है। ये अगर आप कर लोगे तो यहां पर आप ओके टेस्टेड कर लोगे। कितना बढ़िया फार्मूला ये। इससे मन में पता क्या आता है, ठोक बजाकर, ये होता है ठोक बजाना। पहले आपने ये चेक कर लिया, उसके बाद वो कर लिया, समझ आ जाएगी। पहले आपने ये वाला साइंस चेक कर लिया, यहां चेक कर लिया, अरे इनके तो घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो किसके कारण चल रहे हैं। कितनी अच्छी पामिस्ट्री बता रहा हूं। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, और याद रखना। देखो एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको इसमें। देखो, पहले लेफ्ट हैंड को चेक करा करो, फिर राइट हैंड को चेक करा करो। चाहे राइट हैंड की बात को आप वीडियो में मत दिखाओ, लेकिन चेक जरूर करो। रीजन क्या होता है, यहां अगर 28 से लेकर ये वाले साइन पर अगर ट्रायंगल बना है, तो दूसरे हाथ में दूसरे तरीके से चीजें बनी होंगी, वो भी अच्छी होंगी उस समय पर। आपको वहां टेस्ट करना होता है कि ये चीजें ओके हैं या नहीं। पहली बात, राइट हैंड विवेक शक्ति को बताता है, विवेक शक्ति को बताता है ना, कि मैंने ये किया तो ये सारी चीजें हुई, मैंने किया। मैं उदाहरण देता हूं, देखो अभी कोरोना का टाइम पीरियड था ना, ठीक है, अब थोड़े से केसेस नीचे आने लग गए हैं। तो ना तो मुझे कोरोना था ना मेरी वाइफ को था, लेकिन निमोनिया दोनों को हुआ, समझते रहना। मेरी भी तबीयत खराब, मेरी वाइफ की भी तबीयत खराब, समझते रहो। आज से 6 महीने पहले मैंने वाइफ का हाथ देखा तो मैंने कहा आपकी आपकी
मतलब बहन को दिक्कत आएगी। अब हाथ किसका था? मेरी बीबी का। समझ में आने, मैंने पढ़ लिया था 1 साल दिक्कत का टाइम पीरियड है इनके लिए, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा इनको बीमारी, मेरी वाइफ को। तो लेकिन मैं पढ़ चुका था 1 साल तक दिक्कत रहेगी, तो यहां पर डेथ का साइन तो नहीं था ना, डेथ का साइन तो नहीं था मेरी बीबी की। समझते रहना। हुआ क्या कि इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि लास्ट सांस आया था, लास्ट सांस 26 अप्रैल को, यानी एक सांस आया और मैंने अपनी बेटी से कह दिया नहीं बचेंगी। और हॉस्पिटल बंद थे, कहीं कुछ नहीं था। मैंने क्या करा, न्यूमलाइज़र होता है, मैं भाग कर गया, न्यूमलाइज़र खरीद के लाया 3-1 हज़ार रुपये का, और वो दिए, सब कुछ दिए, कोई आराम नहीं आया। भाप ली, मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बर्तन लेता हूँ, भाप लेता हूँ, हमने भाप दिलवाई, उससे थोड़ा सा रिलीफ आ गया। और इन्हें ऐसा लगा कि अब जैसे ही जब एक सांस रह गया था, वो खींचा इन्होंने, इनको आ ही नहीं रहा था सांस, तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझसे, इनके पिताजी की डेथ हो गई है, कह रहे मेरे पिताजी आए थे, कह रहे थे नहीं लेके जाना तुझे अभी, नहीं लेके जाना तुझे अभी। समझते रहे ना, यह इनको बता दिया था, उसी वक्त इन्होंने देख लिया था, कह रही नहीं लेके जाएंगे। अब मुझे रिलीफ था, क्योंकि मैं इनका हाथ पड़ चुका था, मैंने तो, मेरे को लग रहा था ये जा कैसे रही है, इनके हाथ में तो 1 साल की प्रॉब्लम है। समझते रहो। हमने दोनों ने, मेरी बेटी ने और हमने, उसके बाद से कहा, एक डिसीजन लिया कि भैया नीम हकीम जो कहते हैं ना, खतरा ही जान, मैंने कहा हम दोनों ही अब नीम हकीम बनेंगे, वैसे ही डॉक्टर बंद है, ये हम बचाएंगे अपनी बीवी को और तू अपनी मामा को बचाएगी, तो हम अपने आयुर्वेदिक या कोई भी, चाहे यूट्यूब में देखो, जैसे मर्जी देखकर इनको हॉस्पिटल नहीं भेजना, हॉस्पिटल में गई तो मर जाएंगी। हम दोनों ने विवेक शक्ति का इस्तेमाल करा। समझते रहना, विवेक शक्ति। हमने क्या करा कि इन्हें काढ़ा दिया, मैं नीम की पत्तियां लेके आया, अदरक लाया, सब कुछ करा, सारी चीज़ें करी, भाप बनाई, उसको दी, इनको रिलीफ आना शुरू हो गया। विवेक शक्ति कहती है कि हमने बचा लिया। हर आधे आधे घंटे बाद भाप दे रहे हैं, काढ़ा दे रहा हूँ इनको खांसी की दवाई दे रहा हूँ, इनको बुखार की दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, सो नहीं रहे। समझते रहना। लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा, हमने ठान लिया था, वैसे भी मर गई हैं, वैसे भी है। समझा रहा हूँ, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब आप एक बात बताओ, मुझे ये बीमारी आने से 4 दिन पहले एक सपना आया, मेरे खाने में, मैं खाना खा रहा हूं, उसमें बाल निकला है। मैंने अपनी वाइफ को कह दिया वो बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। और वो क्या हुआ, वो साली बीमार हो गई। मैंने कहा कि ये साली को आई है। अब मेरे दिमाग में आया, साली से मेरा क्या कंसर्न है, नहीं समझ आया। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हुई तो समझ आया कि ये बड़ी बीमारी इससे थी, यानी इंडिकेशंस मिल रही थी, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था। अब पहले से निश्चित था, जब हाथ देख चुका था कि 1 साल तक ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी। पहले कॉर्न हो गया उन्हें, तो वो ठीक नहीं हुआ, वो वॉक उनकी छूट गई, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उससे क्या हुआ, ये बीमारी लग गई, एंड देन ये अभी भी चलेगा इनका। लेकिन यहाँ डेथ का साइन नहीं था। समझते रहो, मैंने और मेरी बेटी ने, हमने कहा हम बचाएंगे, तो हम सोचते हैं कि हमने बचाया। समझते रहो, हमने कहा हमने बचाया, लेकिन हमने नहीं बचाया। वो साइन जो था, विवेक शक्ति यहां कुछ भी नहीं करी, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि ऐसा करना है, ये लिखा हुआ था ऐसा करना है। क्योंकि मैं हाथ पड़ चुका था, मैं सोच रहा था यार इसमें साइन तो है नहीं मरने का, पर लेकिन मैंने इशारा कर दिया था कि जब उनका सांस ही नहीं आ रहा तो मैं इशारा कर दिया, मैंने कहा तो मरने वाली है यार, मैंने कहा नहीं बचेंगी। और मेरे दिमाग में आया न्यूमलाइज़र ले आते हैं यार, वहाँ से लेके आया, मैं वहाँ से भागा, वहाँ से लेके आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें करी और वो बच गई। तो ये विवेक शक्ति ने बचाया। आप सोच सकते हो, मैं सोच सकता हूँ, लेकिन जब मैं हाथ पड़ चुका था तो मैंने देख लिया था यहाँ विवेक शक्ति सब बेकार है। हम दोनों ने डिसाइड किया था, मैंने और मेरी बेटी ने, वैसे भी मर रही हैं, वैसे भी मर रही हैं, हॉस्पिटल गई तो नहीं होगा, क्योंकि वो आधे घंटे बाद काढ़ा नहीं देंगे। ये क्या करती थी, इनसे पिया ही नहीं जाता था, तो कहती थी मैं नहीं पीऊंगी, हम जबरदस्ती पिलाते थे, वहां नर्स थोड़ा पिलाती। ये बची तो हमारी विवेक शक्ति के कारण बची ना। लिखा क्या था प्रारब्ध में, कुछ नहीं होगा, और उनके पिताजी ने कह दिया नहीं लेके जाऊंगी,
तो लॉजिक क्या कहता है? विवेक शक्ति तो केवल हमने किया, मैंने किया, बस इसीलिए विवेक शक्ति आती है। लिखा तो प्रारब्ध में होता है, प्रारब्ध लेफ्ट को पकड़ते हैं। जब मैं पकड़ चुका था, वहां नहीं है साइन। अभी हैं कुछ साल, ये जाएंगी, इनकी डेथ होगी, लेकिन अभी कुछ साल हैं इनके। मैं पढ़ लेता हूं लेकिन मुझे सब कुछ पता होता है कि अभी भी समय है इनके पास, कुछ साल हैं। तो मैं इतना ठोक बजाकर क्यों कहता हूं? मैं अपनी बेटी का हाथ नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मेरे को बाप हूं भाई, बाप हूं। अगर देख लिया कि कुछ शादी में दिक्कत है, कुछ है, तो मैं तो फिर लड़का चूज करने में ही ना ऐसा हो जाऊंगा कि चूजी बन जाऊंगा। मैं नहीं देखता। एनीवे, कुछ नहीं है। तो इसे कहते हैं पहले लेफ्ट हैंड को चेक जरूर करो, ये प्रारब्ध होता है। राइट हैंड तो विवेक शक्ति को बस इस्तेमाल करता है। विवेक शक्ति बस मैंने करा। हम लोग कहते हैं मैंने, मेरी बेटी कहती है हम दोनों ने बचाया। मैंने कहा नहीं बेटा, हम दोनों ने नहीं बचाया, ये विवेक शक्ति ने इस्तेमाल करा था। हमने डिसाइड कर लिया था न्यूज़ देख कर कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, आदमी मर रहे हैं, नहीं ले जाना। ये स्टेप हमारा सही पड़ा, बस खत्म। ये विवेक शक्ति के कारण हुआ। ये राइट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड पढ़ चुका था, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए समझा रहा हूं, ये मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये किसी को नहीं बताया मैंने कि हमने उस समय पर क्या क्या झेला। ये क्या झेला? ये एक सपने में जो बात बताई कि मेरे रोटी में बाल निकला है, मैं वहीं दिमाग खराब हो गया था मेरा कि ये क्या हो गया, ये क्या है, ये तो एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी। और उसके बाद मुझे सपना आया कि मैं ना अपने बाल बना रहा हूं और अपने बाल कंघी कर रहा हूं। मैंने कहा ओहो, जो मैं स्टेप उठा रहा हूं वो सही है। अब मैं सोच रहा मैं कौन सा स्टेप उठा रहा हूं। मैंने कहा ये जो मैं इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा ना, ये मेरा स्टेप ठीक है। देखो, इंडिकेशंस भगवान देता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।